जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पीछे देख चुके होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार सा सेशन होगा, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को राधे राधे, राम राम। आप लोग कैसे हैं एक बार जरूर बताएंगे। और आज जो आपका टॉपिक होने वाला है, आपका एआई टॉपिक होने वाला है। इससे क्या है, इसके जनक कौन है, ये कौन सी पीढ़ी में आया, इसको क्या कहते हैं, पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट आपके आएंगे। पहला पार्ट आपका आज है और नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने के लिए मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक जुड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं तो फिर आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे वीडियो को लाइक आप लोग को जरूर करना है। वीडियो आपको लाइक जरूर करनी है, ठीक है। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है। क्लियर है भैया, आपको वीडियो पसंद आई है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर जनक की मैं बात करता हूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है उसके जनक थे आपके जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आपके जो थे, जॉन मैकार्थी, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूं, जॉन मैकार्थी जो थे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक थे। और 1960 में ये आपका आया था। अगर मैं बात करूं जो गेम्स कंप्यूटर है, इनको याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा जो की पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गेम्स कंप्यूटर था किसके द्वारा लाया गया था, तो भाई साहब ये लाया गया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा लाया गया था। इसको कब लाया गया था, 1950 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मापन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जो इस्तेमाल किया जाता है मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट होता है उसका नाम। आप ट्यूरिंग से याद रखेंगे, इनका जो नाम था एलन ट्यूरिंग, इन्हीं के नाम पर ही आपका पड़ा हुआ है ट्यूरिंग टेस्ट। अब बात करेंगे लास्ट में कि लिस्प क्या होता है, LISP क्या होता है। एक क्या होता है, एक एआई टूल है जिसका पूर्ण रूप होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका जो पूर्ण रूप होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, वो क्या होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको जनक बिल्कुल इसके याद रखने हैं, बिल्कुल भी एक भी स्लाइड आपको बेटा मिस नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे, एक भी स्लाइड आप मिस नहीं करेंगे और लास्ट तक रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी थी, जो आपका ये इस तरीके का पढ़ाने का जो वो है, ठीक है, वो बहुत अच्छा था, आप बिल्कुल बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा चल रहा है, ये आपको बताऊं किस पीढ़ी में आया था, तो बेटा 1981 से जो आपकी अब तक जो पीढ़ी चल रही है वो कौन सी पीढ़ी है, वो है हमारी पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी है। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किससे, वो है एआई से और BLSI। मैं आपको बता चुका हूं कि BLSI क्या होता है बेटा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एआई आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं चौथी पीढ़ी के, जैसे ये पांचवी पीढ़ी के हो गए बेटा, चौथी पीढ़ी की बात करूं, अगर चौथी जनरेशन की बात करूं तो वो आपके क्या थे, ULSI, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा, ULT अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्केल इंटीग्रेशन वो आपके कौन से थे, इंटीग्रेशन वो आपके कौन से थे बेटा, चौथी पीढ़ी के थे। पहली पीढ़ी वाले जो थे, पहली पीढ़ी वाले थे वो किसके थे, वो ट्रांजिस्टर का उनमें यूज किया जाता था। कौन सी कंट्री के द्वारा ये आया, तो जापान जो कंट्री है उसके द्वारा इसको लाया गया था। जापान टेक्नोलॉजी ने एआई का उपयोग बहुत दिनों से, जापान जो है वो एआई का उपयोग अपने जो कमर्शियल यूज हैं, जो आपके टेक्निकल यूज हैं, जो साइंस के क्षेत्र में जो वो है, वो आपका जापान बहुत टाइम से ये आपको करता आ रहा है ना। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ आप नहीं, इससे आप लोग बनाएंगे नोट्स। ठीक है, अगर आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम डलवा देंगे आपके कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप लोग क्या करेंगे, वहां से आप लोग इसमें जुड़ जाएंगे और आराम से इसका रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए होने वाली है ना। तो अब आए आपके क्या, जो आपका ये प्रोजेक्ट था ELBI, जो प्रोजेक्ट था इसको कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, कहां लाया गया, तो ये ब्रिटेन के द्वारा एक लाया गया एक
प्रोजेक्ट था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा कि जो ELBI प्रोजेक्ट है वो किस देश के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा लाया गया, और या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि AI के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था उसमें आपको ये ऑप्शन देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका आ चुका है जिसका नाम है एस्पिरिट, है ना, ESPIRT, एस्पिरिट प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। इसको कहां से लाया गया? तो ई से आप देख लेंगे, ई फॉर यूरोप, है ना। तो इसकी जो वो है क्या है, यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं, जो यूरोप कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यूरोप कंट्रीज हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज आती हैं उसके द्वारा ये लाया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका मतलब AI का भी एक ये मुख्य प्रोजेक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे, जैसे आपका ELSI हो गया, आपका ESPIRT ये आपका हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए बेटा मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब आते हैं हम डेट के अकॉर्डिंग, है ना। डेट के अकॉर्डिंग अब हम चीजें करते हैं सन के अकॉर्डिंग। तो 1983 की अगर मैं बात करता हूं, इस वर्ष क्या था, अमेरिकन जो कंपनी है उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सर्किट के लिए BLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मॉडल प्रोजेक्ट कंप्यूटर जनरेशन लाया गया। कब लाया गया बेटा? 1983 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो अमेरिकन कंपनी के द्वारा इसको लाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1983 में बात करते हैं। इसी वर्ष में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी आई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कब लाई गई? तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? 1983 लगाएंगे। जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको पता होगा कि इंडिया पहली बार जो वर्ल्ड कप जीती थी वो 1983 में ही जीती थी, ठीक है। अब आते हैं बेटा 1997, है ना। 1997 की बात करते हैं तो 1997 में क्या था, IB कंपनी, है ना, IB कंपनी आई। इसके द्वारा क्या किया, AI बेस्ड एक AI का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बनाया गया। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, कंप्यूटर बनाया गया IBM के द्वारा, जिसका बेटा नाम क्या था? जिसका नाम था डीप ब्लू। और इसको जो बनाया वो किसने बनाया था? गैरी कैस्करोव ने इसको बनाया था। कंप्यूटर क्या नाम था? डीप ब्लू कंप्यूटर का नाम था और गैरी कैस्करोव के द्वारा इसको बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1997 से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डीप ब्लू कंप्यूटर किस कंपनी का था? तो बताएंगे आप IBM कंपनी का था, ठीक है। किसने बनाया था? तो कैस्करोव ने इसको बनाया था। 2010 की बात करें, 2000 अगर हम 10 की बात करते हैं तो 2010 की बेटा कि क्या था, 2010 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा डीप माइंड लाया गया था। डीप माइंड ये लाया गया था, कब लाया गया था? ब्रिटिश कंपनी थी उसके द्वारा इसको लाया गया था, 2010 में इसको लाया गया था। मैं बात करता हूं 2011 की, तो जो एप्पल कंपनी है उसके द्वारा वर्चुअल वॉइस, जो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है उसको लाया गया था, जिसका नाम था सीरी। क्वेश्चन आपसे आएगा सीरी किस कंपनी के द्वारा लाया गया था? एप्पल के द्वारा लाया गया था। बेटा कब लाया गया था? तो 2011 में लाया गया था। और एक क्या है? तो ये क्या है? वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट ये है ना। जैसे आप बोलेंगे कि सीरी कॉल माँ, तो क्या होगा? इसमें कॉलिंग होगी, फिर रिंगिंग होगी, और आसानी से क्या करेंगे, आपकी माँ के पास फोन आपका लग जाएगा और आसानी से आप लोग इसमें बात कर सकते हैं। इसको कमांड देंगे, उस कमांड का ये क्या करेगी? उस कमांड का ये पालन करेगी, ठीक है भैया, उस कमांड का ये पालन करेगी। आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, 2010 की बात करते हैं। 2010 में क्या था कि इस वर्ष गूगल कंपनी के द्वारा, जो आपकी गूगल कंपनी है ना, जो गूगल कंपनी है उसके द्वारा किया गया था, उसके द्वारा एक नेस्ट, है ना, नेस्ट लाया गया था, जिसका कार्य क्या है? जो हमारी डे टू डे लाइफ है, मतलब जो हमारी प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसको स्मार्ट बनाना इसका काम था। तो कभी क्वेश्चन आपका आए कि हमारी डे टू डे लाइफ को स्मार्ट बनाने के लिए कौन सा वो लाया गया था? तो नेस्ट लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? गूगल के द्वारा। और कब बेटा? 2010 में। उदाहरण के लिए जैसे आपका स्मार्ट होम होता है, आपको पता होगा, आपके स्मार्ट अप्लायंसेस होते हैं, स्मार्ट आपका किचन भी स्मार्ट हो गया है ना। स्मार्ट अप्लायंसेस जैसे आपका फैन चल रहा है, रिमोट से आपका फैन आने लगा है, लाइट आपकी रिमोट से आने लगी है, तो ये क्या हो गई? एक तरीके की स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपकी हो चुकी है। वो किसके द्वारा लाई गई थी? नेस्ट थी आपकी गूगल के द्वारा बेटा लाई गई थी। आगे बात करता हूं 2014 की। 2014 में अगर हम बात करें तो अमेजन कंपनी के द्वारा एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट लाया गया था, जिसका बेटा क्या नाम था? जिसका नाम था एलेक्सा।
एलेक्सा आपने बहुत बार सुना होगा, एलेक्सा इसका नाम था, इसको ध्यान रखना। 2014 में एलेक्सा आया था, अमेजन कंपनी के द्वारा इसको लाया गया था, जिसके फाउंडर जेफ बेजोस थे, है ना, अमेजन के। 2016 की बेटा बात करता हूं, 16 में गूगल कंपनी के द्वारा गूगल असिस्टेंट लाया गया। ठीक है, गूगल असिस्टेंट लाया गया था और एक रोबोट बनाया गया था जिसका नाम था ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड मतलब मानव के जैसा एक जो रोबोट था, ह्यूमनॉइड, ठीक है, बनाया गया था। अगर रोबोट की बात करें तो बेटा जो सोफिया नाम का जो रोबोट था वो कहां से है, वो उसको कहां की सिटीजनशिप मिली है, सऊदी अरबिया की सिटीजनशिप मिली है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जो सोफिया है उसको कहाँ की सिटीजनशिप मिली है, तो सऊदी अरबिया की सिटीजनशिप इसको मिली है। अगर ये पूछे किसने बनाया तो ये डेविड हैंसन के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी उसका नाम है, उस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना, रोबोटिक्स। आते हैं क्वेश्चन 2017 पे, है ना। 2017 की अगर मैं बात करूं तो एक रोबोकॉप, है ना। रोबोकॉप का मतलब क्या होता है बेटा, रोबो का मतलब होता है रोबोट, है ना, रोबो का मतलब होता है रोबोट और कॉप का मतलब होता है पुलिस। तो विश्व की पहली रोबोकॉप वर्ष 2017 में बनाई गई थी। रोबोकॉप मतलब रोबोट वाली जो पुलिस थी बेटा, वो कब बनाई गई थी, वो 2017 में बनाई गई थी। और ये रोबोट क्या था, ये दुबई में कॉप से मतलब पुलिस के साथ क्या है, शामिल होकर ये कार्य करता है और ये अभी भी चलता है, पुलिस के साथ शामिल होकर ये कार्य करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रोबो कॉप्स। रोबो मतलब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अलग अलग बेटा, रोबो का मतलब रोबोट और कॉप्स का मतलब आप लोग को पता है कि पुलिस होता है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया आपका 2017, है ना। 2017 में क्या था कि जो सैमसंग की कंपनी थी, है ना, जो सैमसंग की कंपनी थी उसके द्वारा एक प्रयास किया गया। सैमसंग की कंपनी जैसे आईबीएम ने प्रयास किया, गूगल ने प्रयास किया, ऐसे ही सैमसंग की कंपनी जो है उसके द्वारा भी प्रयास किया गया। और सैमसंग कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बनाया गया, जिसका बेटा नाम क्या था, जिसका नाम था बिक्सबाई, है ना, बिक्सबाई जिसका नाम था, वो बनाया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा, सैमसंग की कंपनी के द्वारा। इसको आप ध्यान रखेंगे। 2003 में टेस्ला कार वर्ष 2003 में आई थी, जो सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोमेटिक कार होती है। आपको पता है टेस्ला ने कार बनाई थी जो सेल्फ ड्राइविंग होती है, मतलब अपने आप बिना ड्राइवर के ये कार चलती है। ठीक है, तो ये टेस्ला के द्वारा ये बनाई गई थी। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट जो आपके जो वर्क है उसमें आपका जो टेस्ला कंपनी है ना, एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है वो आपकी बहुत आगे है ना। तो आज का आपको जो पहला पार्ट था बच्चों, वो आपको कैसा लगा, है ना। इसका दूसरा पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट डे, आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। एआई से संबंधित मैंने बेटा आपको सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, छोटा टॉपिक था तो मैंने सोचा कि 2 वीडियो में आपको पूरा करा दूं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।